हेलो मैथ्स मोजो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो यहाँ पर हमारे पास 6 सीक्वेंसेस हैं, हमें इसमें बताना है कि इसमें एपी कौन बना रहा है और फिर अगर एपी है तो हमें उसका डिफरेंस और उसके 3 और टर्म फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पे 2,4,8,16। तो यहाँ पर हम अगर आप सॉल्व करो 4 - 2, जैसे हम डिफरेंस निकालते हैं, अगर सबके डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी में होगा और नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम सेकंड में से फर्स्ट टर्म अगर माइनस करेंगे, 4 - 2 करेंगे तो कितना होगा 2, 8 - 4 करेंगे तो 4, 16 - 8 करेंगे तो 8 आएगा। मतलब कि ये जो सीक्वेंस जा रहा है इन सब में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन से मतलब जो आगे के सीक्वेंसेस होते हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व होती है तो वो एपी नहीं बनाता है। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस जो है ये एपी नहीं बना रहा है क्योंकि इसके डिफरेंस जो है, इनके बीच का जो गैप है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो कुछ को तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 5/2, 3, 7/2। अब हमें इसे चेक करना है, तो इसे चेक करने के लिए हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। फर्स्ट T1 निकालेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, 5 - 2 - 2 तो ये कितना हो जाएगा 5 - 4 अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2। तो फर्स्ट 2 के बीच का गैप तो 1/2 आ रहा है। आगे का देखते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड करेंगे, थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करके 3 - 5/2। तो ये हो जाएगा 6 - 5/2। तो ये भी 1/2 होगा। फिर हम थर्ड डिफरेंस फाइंड करेंगे फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करके। 7/2 हमेशा मतलब आपको जैसे फर्स्ट 2 के बीच में गैप फाइंड करना हो तो सेकंड में से फर्स्ट जाएंगे, मतलब उल्टा जाते हैं यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 7 - 6/2। तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये तीनों जो हैं उनके डिफरेंस सेम आ रहे हैं। तो यहाँ ये सीक्वेंस जो है ये एपी है और इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा 1/2। और इसके जो आगे के 3 टर्म्स होंगे वो कैसे हम फाइंड करेंगे, जो लास्ट टर्म होगा 7/2 उसमें हम डिफरेंस ऐड करेंगे 1/2 तो हमें मिलेगा 8/2 मतलब कि 4। तो ये 4 जो होगा वो इस सीरीज़ का 5th टर्म होगा। 6th टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका जो 4 आया है उसमें फिर हम डिफरेंस ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा कितना 8 + 1/2, ये हो जाएगा 9/2। तो ये 6 टर्म आएगा। अब 7 टर्म अगर हम फाइंड करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे 6 टर्म में से 6 टर्म में हम डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10/2 और ये 5 हो जाएगा। इस तरीके से हमने आगे के 3 टर्म्स फाइंड कर लिए। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्ट है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। तो अगर हम ऐसे रीड करें तो हमें मतलब थोड़ा समझ में आ रहा है कि यहाँ जो फर्स्ट टर्म है उसमें √2 ऐड किया है तो सेकंड टर्म आ गया, और सेकंड टर्म में हमने √2 ऐड किया है तो 3 + 2√2 आ गया है। फिर उसमें हमने √2 ऐड करा है तो 3 + 3√2 आ रहा है। मतलब कि ये एपी बना रहा है। जैसे ऊपर वाला था इससे पहले वाला तो उसमें 2 5/2 मतलब कि रेशनल टर्म p/q की फॉर्म में भी थे और सिंपल टर्म्स भी थे, तो उसमें हमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा फटाफट करने में, तो हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एपी बनाएगा। वैसे आपको एग्ज़ाम में शो करके दिखाना होगा, जैसे ऊपर वाले में हमने डिफरेंस निकाला है वैसे D1 निकालने के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ऐसे करके यहाँ पर हमने चेक कर लिया है कि क्या एपी बनेगा। तो डिफरेंस कितना आएगा इसका 3 + √2 - 3 कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो √2 आएगा। तो ये डिफरेंस हो गया। अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, इसका 5th टर्म क्या होगा, जो इसका लास्ट टर्म है यहाँ पे गिवन है 3 + 3√2, इसमें हम डिफरेंस जो है वो ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 3√2 + √2। तो इसमें हम √2
कॉमन ले सकते हैं ऐसे हम, क्योंकि दोनों में √2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3 + 1, तो ये हो जाएगा 3 + 4√2। ठीक है, तो हमारा 5th टर्म क्या हो जाएगा 3 + 4√2। ऐसे हम 6th टर्म निकालेंगे तो कितना होगा 3 + 4√2 + √2। मतलब आपको बस जो भी टर्म आगे का फाइंड करना है उससे पहले वाले टर्म में आप डिफरेंस ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 3 + 5√2। ऐसे हम 7th टर्म फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 + 5√2 + √2, तो ये हो जाएगा 3 + 6√2। अब हम 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमने सारी वैल्यू फाइंड कर लिया। फटाफट से अब आगे के बचे हुए क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 4th पार्ट है हमारे पास 0.2, 0.22 ये सारा दे रखा है, तो इसमें भी हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। 2nd माइनस 1st टर्म 0.2, तो ये कितना हो जाएगा, हम डिफरेंस करेंगे तो 0.02, 0.02 का डिफरेंस आ गया। D2 निकालेंगे हम, 3rd माइनस 2nd करेंगे तो जाएगा 0.222 माइनस 0.22, तो आप इसका डिफरेंस करोगे तो ये कितना आएगा 2000, मतलब 0.002 आ जाएगा। तो यहीं पे हम छोड़ देंगे क्योंकि दोनों ही डिफरेंट आ गए हैं, तो तीसरा फाइंड करने का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कि ये AP नहीं होगा। ठीक है, फिर 5th पे चलते, 5th वाला करते हैं। 5th क्या कह रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हमें दे रखा है √2, √8 को आप लिख सकते हो 2√2, √18 को आप लिख सकते हो 3√2, √18 को हम लिखते हैं 9 × 2, 9 2 = 18, 9 बाहर चला जाएगा तो 3 आ जाएगा 3√2। ऐसे आप √32 को 16 × 2 लिख सकते हो, तो 16 का √ 4 होता है, तो ये जाएगा 4√2। ऐसे करके हमारा सीक्वल चलता रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट 2 के बीच का गैप निकालेंगे तो हो जाएगा 2√2 माइनस √2, तो 2√2 में से आप 1√2 माइनस करोगे तो √2 आ जाएगा। फिर 3rd माइनस 2 करेंगे तो 3√2 माइनस 2√2 होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास √2। 3 √2 में से हम 2 √2 माइनस करेंगे तो 1 √2 बचेगा। फिर हम 4th में से 3 माइनस करेंगे, 4√2 माइनस 3√2, 4 टर्म में से 3rd टर्म, तो ये कितना हो जाएगा √2। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सबके डिफरेंस सेम है, तो ये AP बनेगा। और इसका डिफरेंस कितना होगा √2 कॉमन डिफरेंस, और इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे, A5 होगा यहाँ पे 4√2 + √2, 5√2। ठीक है, 6 टर्म क्या होगा यहाँ पे 6√2, 7 टर्म क्या होगा यहाँ पे 7√2। ठीक है, और जिसका ये 6 पार्ट है ये आप सॉल्व करके देखना और कमेंट करके बताना कि ये AP है कि नहीं है। ठीक है, तो बस आज का ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।